फिर से आपका ऐसा प्लस एजुकेशन में स्वागत है। मैं अमित जी आपको क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज में लेके चल रहा था। और अब देखो ध्यान से, हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम में आज तीसरे नंबर का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जहां हम लोग प्रूव करने वाले हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, मैंने हर एक लेक्चर बहुत इत्मीनान से बताया है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगले चैप्टर से सेकंड चैप्टर से, इसमें तो मैं न्यूमेरिकल्स अलग कर रहा हूँ, लेकिन अगले चैप्टर से जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे, साथ में लेके चलेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म उसके न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट खत्म, और यहाँ तक कि आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, नीट IIT वगैरह, उनके भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो ठीक है, फिर आप लोग तैयार हैं आज का लेक्चर समझने के लिए, जहाँ पर मेरा आज का डेरिवेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इंटरेस्टेड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पिछले लेक्चर में क्या था कि पूरे का पूरे केवल एक स्ट्रेट वायर लिया था, स्ट्रेट वायर की वजह से क्या निकाल लिया था हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लेक्चर में क्या है, इस लेक्चर में सिंपल है। इस लेक्चर में क्या है, आपको पूरी की पूरी सीट है, ये मान लो सीट है और ये इनफाइनाइट लेंथ है। अब इनफाइनाइट लेंथ कैसे, ये बहुत बड़ी सीट है और उसके सामने तुम ऐसे खड़े हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो भी गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। तो आज हम लोग ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रहे, एक मुझे बात याद आ रही है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखते हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना से उड़ान देखता है। तो आप लोग उड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पंखों को नहीं खोलेंगे तो फिर ये जमाना आपको सल्यूट नहीं करेगा। तो आप मेहनत करिए, खूब पढ़िए, उसके बाद ही दुनिया की मोह माया वाले काम कीजिए, पहले पढ़िए, ठीक है। तो वेयर सिग्मा, देखो ध्यान से, तो मुझे प्रूव भी करना है कि इनफाइनाइट एक सीट की वजह से कितनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसे पूछ सकता है, या कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इंटेंसिटी कितनी होती है प्लेन शीट ऑफ चार्ज से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लेनी पड़ेगी एक सीट। मान लीजिए ये सीट ली हमने, तो हम एक सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमने सीट बनाई है, ये मान लीजिए हमने एक सीट बनाई है, ठीक है। ये प्लेन सीट है पूरी की पूरी, और इस पर कितना चार्ज फैला दिया हमने, Q कूलम चार्ज फैला दिया, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में, थोड़ा वर्टिकल ऐसे रखी हुई है। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने एक रॉड मान ली, रॉड जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। यहाँ पर सरफेस एरिया अगर हम देखें, मान लीजिए सरफेस एरिया एक पॉइंट P पर, यहाँ पर अगर हम सरफेस एरिया वेक्टर बनाएं तो हमेशा सरफेस का कैसा बनता है, परपेंडिकुलर, तो ये ds हो गया। और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो भी E का डायरेक्शन भी क्या था, हो गया, सेम हो गया। तो ये मान लिया ds हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए इस एरिया में, इस एरिया मान लीजिए ये वाला एरिया मैंने इस यहाँ पर एक पॉइंट लिया, P डैश एक पॉइंट है, और यहाँ पर सरफेस एरिया, यहाँ पर भी ds सेम बनेगा, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा। समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखो सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके पहले लेक्चर में क्या आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे करते हैं, रो से करते हैं। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी था तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन लेंथ पर यूनिट लेंथ। आप चूंकि कोई सरफेस पर चार्ज फैला है तो क्या करते हैं, Q अपॉन लेंथ पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज फैला हुआ है। हमने मान लिया अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू अ सीट, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू अ सीट, गिवन टू, मान लीजिए कितना अमाउंट दे दिया आपने एक सीट को, Q कूलम चार्ज दे दिया। QC का मतलब कितना है, Q कूलम लोडिंग देते हैं, ठीक है। इस पूरी शीट पर कितना चार्ज दे दिया आपने, Q कूलम चार्ज दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एरिया कितना मान लिया, मान लीजिए एरिया ऑफ द प्लेन शीट, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट कितना मान लिया, कैपिटल A मीटर स्क्वायर। इस पूरी का एरिया कितना मान लिया मैंने, कैपिटल A। एक और एरिया होता है, मान लिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस वर्ड पे देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज
डेंसिटी कितना होता है सरफेस डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकालें तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इक्वेशन नंबर मान ली हमने फर्स्ट, इक्वेशन नंबर मान ली हमने फर्स्ट मान ली। अब क्या करते हैं हम लोग, हमसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके द्वारा निकालते हैं, जो गॉसियन सरफेस बनी इसके द्वारा। तो इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन। तो देखो ध्यान से फाइव टोटल गॉसियन सरफेस पे कितना आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू। अब देखो फाइव इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ETS cos थीटा। अब यहाँ पर देखो दो है, एक एरिया, एक ये हमने एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और एक यहाँ पर, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है DS और E का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो सिंपल है, हम लिख लेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। EDS cos 0 दूसरे का भी कितना आ रहा है, क्या दूसरे का भी इतना ही आ रहा है, तो कितना कर देंगे दूसरी साइड भी इतना ही आ रहा है प्लस EDS cos 0। ठीक है, EDS cos 0। तो इसमें दोनों साइड लेना पड़ेगा आपको, ए वाला भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों साइड सेलेक्ट किया हुआ है। एक साइड ठीक है, दोनों साइड सेलेक्ट किया, इसकी दोनों साइड क्या करना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया का इंटीग्रेशन करके पूरे का नहीं निकलेगा। अब देखो ध्यान से EDS cos 0 EDS cos 0 तो 5 इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी EDS प्लस ये भी EDS, ई बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ सर बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक EDS ए है, एक EDS ए, तो कितना होगा टोटल 2 EDS। मैंने ऐसा क्यों किया, एक ये जुड़ गए, दो हो गए। ई का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि वो सेम ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये जो DS है इसका होगा। अब पूरे DS को आप जोड़ देंगे, और DS किसके लिए लगा रहे हैं, प्लेट के लिए लगा रहा हूँ। प्लेट का एरिया हमने कितना माने, पूरी प्लेट में छोटा छोटा DS सिलेक्ट किया है। अब इस प्लेट में की वजह से टोटल जो एरिया है वो कितना माना है, कैपिटल A माना है। तो इस DS का जो वैल्यू यहाँ पर लिख लेना हिंट में, क्योंकि प्लेट के लिए है, तो कितना आ जाएगा कैपिटल A हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ अ प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A। अब देखो एक मिनट, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो ध्यान से, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2E इंटू DS का किया इंटू A हो गया। हाँ सर 2EA हो गया। क्या आप कुछ दिख रहा है, नहीं सर अभी तो नहीं आया, तो क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। फिर क्या करेंगे फ्रॉम द गॉसियस थ्योरम। गॉसियस महाराज क्या बताते हैं हमको, वो बता रहे थे कि 5 इज इक्वल टू सर जी कितना होता है कि वो अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से सॉल्व कर दो। सेकेंड थर्ड ये बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू रख दो, 2EA इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना निकाला था चार्ज पर यूनिट एरिया से, तो कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिनकी आंखें चौंधी आ गई है, ये क्या कर दिया, तो अभी लिखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू QIA, तो क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो देखो ध्यान से हमें E निकालना था, तो E इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ए से ए कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल कर गया, सिग्मा अपॉन वो निकालना है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या इतना ही आ रहा, ठीक है। तो 2EA, तो यहाँ से E का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन भी समाप्त हो गया। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप NCERT बेस्ड पूरा कराएंगे विद न्यूमेरिकल्स, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए 70 मार्क्स में आप 65 प्लस का करके आएंगे एग्जाम में। तो ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें लास्ट लेक्चर होगा हमारी थ्योरी का, उसका कोई न्यूमेरिकल का। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे